चलिए बच्चों, चलिए फाइन, टाइम हो गया। क्विकली लेट्स स्टार्ट। कोट ऑफ द डे, इफ यू मेक हार्ड वर्क योर वेपन, सक्सेस विल बिकम योर स्लेव। करें कोशिश, बनाओ हार्ड वर्क को वेपन। चलिए बच्चों, चैप्टर 1 के टॉपिक्स को दोबारा से देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डन, नेचर ऑफ पार्टनरशिप डन, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अगर वो नहीं बनाई तो क्या प्रोविजंस हैं, पार्टनर के राइट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये सारा कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, पीएनएल एप्रो कैसे बनाया जाता है। इसके बाद हमने यहां तक करने के बाद क्या किया, हमने यहां जंप किया। क्यों जंप किया था वो भी दोबारा से याद दिलाते हूँ। हमारे पीएनएल अकाउंट में जो जो चीजें आती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर, ये दोनों कैलकुलेट करना सीखा। इसके बाद जो यहाँ पे बैलेंस आता है वो नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रो में, और हम इसमें ऐड करते हैं बच्चों आईओडी। आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा मैंने लास्ट लेक्चर में सिखा दिया। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, खा पी के नहीं आते हो क्या। अब यहाँ पे जो माइनस होंगी वो चीजें, आईओसी कैसे कैलकुलेट होगा ये सीखेंगे, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये सब कैसे कैलकुलेट होगा एक एक करके सीखेंगे। आज की क्लास का एजेंडा होगा टू लर्न दिस आईओसी। कोई शक? चले आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको क्या पता है बच्चों इस टॉपिक के बारे में, जल्दी से। एनीथिंग स्कूल में पढ़ा या अभी बाकी है? पढ़ा, बताइए क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। ओके फाइन। सो बच्चे का कहना है कि रिटर्न प्रोवाइडेड टू पार्टनर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल जायज है जी। और कुछ बताना चाहोगे आईओसी के बारे में, कोई रूल्स कुछ पता हो? ओके वेरी गुड। इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। बहुत अच्छे बच्चे, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे फिर मैं बताऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा, तो इसलिए दिमाग लगाओ, बोलो, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है पर बोलो। हाँ, और कुछ आप बताना चाहेंगे आईओसी के बारे में? वेरी गुड। पीएनएल एप्रो में लिखा जाता है, ये पीएनएल एप्रो में डेबिट साइड पे लिखा जाता है। बहुत अच्छे, वो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देता है। वेरी गुड, एडेड टू कैपिटल, ठीक है। और हाँ, अगर डीड में नहीं है तो नहीं देंगे, डीड में है तो ही देंगे, इफ नो डीड देन नहीं देंगे। वेरी गुड, देखो दिमाग लगा रहे हो तो आंसर आ रहे हैं ना। और बताओ, आप बताओ, बोलो बोलो बोलो। अब क्या बोलूं, सारा तो बोल दिया। ओके चलिए ठीक है, फाइन, बहुत अच्छा। एक चीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते थे, अगर स्कूल में पढ़ा है तो आपको ये बताना चाहिए था कि आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, यानी साल की शुरुआत में जो होता। समझ गए बिल्कुल, ये यहाँ खड़ा हो सकता है ये आजा बाबू। ओके, सो आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, यानी अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग दी है तो आप ओपनिंग पे निकालेंगे कैलकुलेट करके। चलिए वो हम सीखेंगे सारा, डोंट वरी, पर आपने सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। पढ़ते हैं। कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, यानी ओनर जो पैसा लगाता है वो कैपिटल है। हिंदी में इसे पूंजी कहा जाता है, अगर सीखना चाहो हिंदी तो की बात है। इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड। अभी ये हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा था, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी आईओसी दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है बच्चों? तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, लॉस के केस में आईओसी आप नहीं देते। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आईओसी चार्ज होता है या एप्रोप्रिएशन होता है तो क्या आंसर करेंगे? एप्रोप्रिएशन है भैया, प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज हम उसे नहीं देंगे। ओके, सो आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज। ये क्या है? कुछ ना कुछ
टेढ़ा करना जरूरी है। हाँ यस, देखिए मैंने आपको पहले दिन बताया था पार्टनरशिप एक रूल पे चलती है, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। लॉ कहता है कि भैया आईओसी एप्रोप्रिएशन होता है, अगर प्रॉफिट है तभी आप पार्टनर्स को दीजिए, लेकिन पार्टनर बोले नहीं मुझे तो आईओसी चाहिए, तो ले ले भाई, तेरा बिजनेस तू जाने, तेरा काम जाने, ठीक है। जैसे कि अगर ये कुंज, कृष और कृष्णा तीनों पार्टनर हैं, इन्होंने अपनी डीड में लिख दिया, क्या लिख दिया कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ये चाहते हैं कि हमारा आईओसी क्या हो, तो ले लो भैया, हमारा क्या जा रहा है, तुम्हारा बिजनेस है, लॉस में भी लेना है तो लो। समझ में आ रहा है? यानी अगर आप डीड में लिख देंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज आप इसे क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, मीन्स इट कैन बी ट्रीटेड एज चार्ज इफ इट इज मेंशन्ड इन द डीड। 1 मार्कर क्वेश्चन, can IOC be treated as charge against profit in any case? Yes, it can be treated as charge only if it is mentioned in the partnership deed, otherwise आप नहीं कर सकते, वो एप्रो रहेगा। यानी अगर कुछ नहीं बोला, खाली ऐसा बोला कि आईओसी दे दो 10%, तो आप क्या मानेंगे, आईओसी चार्ज है या एप्रो है, एप्रोप्रिएशन है। वेरी गुड। It is debited to P&L APRO. Why interest on capital is to be paid? क्या पूछा है? Why interest on capital is to be paid? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? बिजनेस एंटिटी, यस, ओनर और उसका बिजनेस एक दूसरे से अलग है, तो ओनर अगर कोई पैसा लगाता है, बिजनेस चाहे तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, यानी पार्टनर्स चाहे तो वो अपने आईओसी चार्ज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? अब एक ये ना स्लाइड है, जस्टिफिकेशन फॉर अलाउिंग आईओसी, जस्टिफिकेशन फॉर अलाउिंग आईओसी, किसी ने पढ़ा है? इधर बिना देखे कोई आंसर कर सकता है इसको? जस्टिफिकेशन किसी को नहीं पता? ठीक है, सो जस्टिफिकेशन पे जाने के लिए आपको मेरे साथ 2 क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा, उसके बाद ही ये स्लाइड समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी स्लाइड समझ, ठीक है। So just give me a moment. 2 क्वेश्चन करेंगे, चलिए बच्चों ध्यान देंगे, ठीक है, अभी लिखने की हड़बड़ी ना करें, I'll give time to write। ध्यान से समझे, उस स्लाइड को ऐसे नहीं समझ पाओगे। जस्टिफिकेशन फॉर अलाउिंग आईओसी अगर मैं रीड करने लग गई, आप बोलोगे बस करो, बंद करो, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते हैं क्या है, ध्यान से देखें, I'll give time to write। A, B, C are partners शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, पेन कौन सा लिया हुआ है, येलो है। ए बी सी आर पार्टनर्स जिनका रेशियो है 1:1:1, ठीक है। कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज 20, हर पार्टनर की कैपिटल कितनी है 20, सब पार्टनर्स की एक ही कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग आईओसी इज 15। कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले कितना प्रॉफिट है 15। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ आईओसी इन द डीड, डिवाइड द प्रॉफिट्स अमंग एबीसी। आपको बोला है आपकी डीड में आईओसी को लेके कुछ भी नहीं लिखा है, यानी आईओसी नहीं देनी है। डिवाइड दिस प्रॉफिट अमंग एबीसी। बच्चों ये आपका पीएनएल एप्रो अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 15,000। क्या कुछ देना है आईओसी वगैरह? कुछ भी नहीं। तो जो नेट प्रॉफिट है वही नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। हाँ बोलो, जब कोई खर्चा ही नहीं है तो। सो नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी कितना है 15। रेशियो क्या है इक्वल, ए बी सी में इक्वल बांटो, 5,000 5,000 5,000। हाँ बोलो, यही करना था, कर दिया, इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हम सिर्फ उस स्लाइड को समझने के लिए कर रहे हैं। आगे पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज इन द अबव एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर उसी क्वेश्चन में जोड़ दिया जाए
कि 5% की आईओसी दे दो, अब आप प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखते हैं। यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना है 15। हाँ बोलो ना, पीएनएल एप्रो। अब हम पहले क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सारे पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कितनी कैपिटल है तीनों की 20 20 20, तो 20,000 का 5% कितना हो गया, कितना हो गया है 20,000 का 5% 4,000 कैसे होगा, कुछ भी मतलब। चाय नहीं पी बच्चे आज, ओके एम आई करेक्ट, ठीक किया क्या बच्चे, मैंने हर एक की कैपिटल 20,000 है, मैंने 5% की आईओसी दे दी। अब क्या बचा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट एनडीपी क्या बचा, कितना बचा 15 में से 3 12, किस रेशियो में बांटोगे 1 1 1 यानी इक्वल, 12,000 को इक्वल बांटो। बच्चों क्या मैंने ठीक बनाया पीएनएल एप्रो, हाँ बोलो ना, ठीक बनाया। ओके अब इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करो। यहां पे ए को कितने पैसे मिले 5,000, इधर कितने पैसे मिले 4, नहीं ये भी तो मिला ना, आईओसी भी तो मिला, यानी इस 15 में से उसके हिस्से क्या आया, दिस प्लस दिस 5, यहां भी 5 था यहां भी 5 है। फिर इधर देखो, यहां बी को मिला 5, इधर कितना मिला बी को 5, यहां कितना मिला 5, कितना मिला, क्या फायदा हुआ आईओसी लगाने का, सेम ही तो मिला। ओके सो रीड दिस, कंपैरिजन ऑफ 19 नहीं 1 और 2 होना चाहिए था। हियर द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इफ इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द पार्टनर। हम आईओसी क्यों दें जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा आईओसी देने से। अब हमें आंसर मिलेगा उस स्लाइड का, जस्टिफिकेशन फॉर आईओसी का आंसर। अब अभी तक की जो स्थिति आप देख रहे हैं, आईओसी लगाने से पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही बोला बच्चे मैंने, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिए, सॉरी, ए बी सी आर पार्टनर्स, ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, इनका रेशियो 1 1 1 है। इनकी कैपिटल क्या है 30 20 10, क्या कैपिटल है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग आईओसी कितना दिया हुआ है 15,000, बाय नेट प्रॉफिट कितना है 15,000, हाँ बोलो। दो केस सॉल्व करने हैं, एक जहां पे आप कोई आईओसी नहीं देंगे, दूसरा जहां पे आप कितना आईओसी देंगे 5%। तो फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं जहां पे कोई आईओसी नहीं है। सो वट एवर इज नेट प्रॉफिट सेम इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट, बांटिए 1 1 1 में बांटिए। दूसरी केस में हम क्या करेंगे, आईओसी लगाएंगे। अब बी केस को सॉल्व कीजिए, नेट प्रॉफिट 15 रखिए, आईओसी लगाइए। बच्चों इनकी कैपिटल देख के 5% आईओसी लगाना। ए का आईओसी बताओ 30,000 इंटू 5%, बी का आईओसी बताओ, सी का आईओसी बताओ कितना सॉरी कितना हो गया बच्चों। अब क्या बचा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचा, बांटो। कितना बटेगा 12 बच गया, 4 4 4, हाँ बोलो। अब इन दोनों को कंपेयर करो, यहां पे ए को कितने पैसे मिले 5, यहां कितने मिले, यहां बी को कितने मिले, यहां कितने मिले, सी को क्या मिला 5,000, यहां क्या मिला, फर्क पड़ा। पिछले क्वेश्चन में आईओसी लगाने से फर्क नहीं पड़ा, अब आईओसी लगाने से फर्क पड़ा।
इसका क्रक्स सिंपल सा ये है कि अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आपका कैपिटल रेशियो सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईओसी लगाएं या मत लगाएं, पार्टनर को उतने ही पैसे मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? आप चाहे आईओसी लगा के बांटें, आप बिना आईओसी लगाए बांटें, अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो सेम है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों देखो, हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, लेट मी कम टू दिस, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग भी 1-1-1 था और कैपिटल भी इक्वल थी, 1-1-1 थी, इसीलिए इनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जहां पे ये दोनों चेंज हो गए, यहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग 1-1-1 है लेकिन कैपिटल 3-1 है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग और कैपिटल रेशियो आपस में मैच नहीं हो रहे। तब क्या हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है कि आप आईओसी देके ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले को थोड़ा सा बेनिफिट पास ऑन कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? देखो यहां सबसे ज्यादा कैपिटल किसने लगाई, सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना उसको, सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, या फिर ये कह लो कि पहले जो मिल रहा था उससे ज्यादा मिल गया, आप उसको कुछ हद तक कंपेंसेट कर पाए ना, उसके हायर कंट्रीब्यूशन के लिए आप उसे कंपेंसेट कर पाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम आईओसी क्यों देते हैं, जस्टिफाई करो, तो इसका सीधा सा आंसर है कि जिसने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है उसको हम कुछ हद तक कंपेंसेट कर पाएंगे अगर हम आईओसी देते हैं। समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका तो मुझे बताओ। आगे चले, चलिए इसको देखते हैं। यहां तक हमने कर लिया। ये क्वेश्चन 4th पढ़ो। ABCR पार्टनर्स, आप मेरी हेल्प करेंगे फटाफट। ABCR पार्टनर्स जिनका रेशियो क्या है, ABC पार्टनर है, क्या रेशियो है, 2-3-3 रेशियो है, और इनकी कैपिटल है 30-20-10, 30-20 और 10, ये कैपिटल है। प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग आईओसी 30,000 रुपए है। वही 2 केस आपने सॉल्व करने हैं, आईओसी दें और आईओसी ना दें, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। कितना नेट प्रॉफिट है बच्चों, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस ना मैं आपको, बहुत ही सिंपल है, आई मीन इसको सिर्फ वो पीपीटी समझाने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। नेट प्रॉफिट 30,000 है। पहला बोला है कि आईओसी मत दो, आईओसी नहीं देंगे तो क्या होगा, जो नेट प्रॉफिट है वही नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। सो आप बांट दीजिए नेट डिविजिबल प्रॉफिट। किस रेशियो में बांटेंगे, 2-3-3 में बांटिए। 7,500 पक्का? ठीक है, आगे बताओ। देखा अगला वाला, नेक्स्ट वन। ठीक है, तो फिर अगला भी 11250 ही होगा। ठीक है, ये हमने बिना आईओसी के डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप आईओसी लगा के डिस्ट्रीब्यूट करें बच्चों। दूसरा केस, नेट प्रॉफिट 30, आईओसी लगाएं 5, नहीं कितनी आईओसी है, 10%। इसका आईओसी कितना बनेगा, 3,000। बी का कितना बनेगा, 2, इसकी है 10 तो 1,000। एनडीपी कितना बच गया, 30 में से 6 चला गया। किस रेशियो में बटेगा, 2-3-3, कितना, ठीक है बच्चे। अब आप कंपेयर करें, ए को पहले कितने पैसे मिल रहे थे, 7,500, अब कितने मिल गए, दिस प्लस दिस 9,000। बी को क्या मिल रहा था, 11,250, अब क्या मिल रहा है 11,000। सी को क्या मिल रहा था, 11,250, अब मिला 10,000। देखो यहां पे एक सिचुएशन देखो, बिना आईओसी लगाए जो सिचुएशन है वो देखो। सबसे कम प्रॉफिट किसको मिल रहा है यहां पे, और सबसे ज्यादा कैपिटल किसने लगाई है, सबसे कम प्रॉफिट मिल रहा था बिना आईओसी लगाए उसको। क्यों, क्योंकि उसका रेशियो कम था। परी दोबारा बताऊं, इसने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई है। जब हम आईओसी नहीं दे रहे तो क्या हो रहा है, सबसे कम पैसे इसी को मिल रहे हैं, है ना।
अब आगे जाके भी इसी को कम मिल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि इसको बहुत ज्यादा मिल गए, पर डोंट यू थिंक आप कुछ हद तक तो उसे कंपनसेट कर पाए? पहले 7,500 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिल गए? 9। यानी कुछ हद तक तो आप उसे कंपनसेट कर पाए ना उसके हायर कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये चीज आपकी उस स्लाइड में लिखी हुई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा कैपिटल लगाने वाले को सबसे कम प्रॉफिट का शेयर मिल रहा होता है, तो हम आईओसी दे के उसे कुछ हद तक खुश कर सकते हैं। सिंपल है परी, कोई दिक्कत है? देखो अब यहाँ पे सवाल आप पूछ सकते हो कि मैम इसका रेशियो सबसे कम है क्यों? जब इसने सबसे ज्यादा कैपिटल लगाई तो क्यों इसको सबसे कम रेशियो मिल रखा है? यही सोच रही थी, तेरे चेहरे ने बता दिया। ठीक है, अगर इस बंदे ने हाईएस्ट कैपिटल लगाई है देन व्हाई ही इज गेटिंग द लोएस्ट प्रॉफिट शेयर? कई कारण हो सकते हैं। मे बी ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर, ही इज नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन द बिजनेस, ही इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज। सारा काम ये दोनों देख रहे हैं, वो डिपेंड करता है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज दैट्स एन एक्सेप्शनल केस। बच्चे, लॉसेस सारे पार्टनर बेयर करेंगे जब तक आपकी डीड में नहीं लिखा है, राइट? हम फिलहाल इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर को सबसे कम प्रॉफिट शेयर मिल रहा होता है, लेकिन आप आईओसी दे के उसे कुछ हद तक उसके दुख को कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, राइट? तो वही चीज उस स्लाइड में लिखी होगी। मूविंग बैक टू स्लाइड नाउ, जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग आईओसी। अब आप इसे पढ़े, आपको आसानी से समझ आएगा। मैं ऐसे ही रीड कर देती ना, आपको लगता पता नहीं क्या लिखा है। When capital of partner are different but profit is equal, interest on capital compensate the partner who contributed more. सिंपल सा है। हाँ, आपको क्या बोला है कि जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग और कैपिटल रेशियो एक दूसरे से अलग अलग होगा, आप कुछ हद तक हायर कंट्रीब्यूटर को कंपनसेट कर पाएंगे। आगे क्या लिखा है? When capitals are not same and profit is also not equal, इट माइट बी पॉसिबल, ये वो वाली स्थिति है कि ज्यादा कंट्रीब्यूटर को सबसे कम प्रॉफिट मिल रहा है। इट माइट बी पॉसिबल दैट पार्टनर इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल मे गेट लेस प्रॉफिट एंड पार्टनर इन्वेस्टिंग लेस कैपिटल मे गेट मोर प्रॉफिट। सो आईओसी विल कंपनसेट द हायर कंट्रीब्यूटर टू सम एक्सटेंट। ये नहीं बोला है कि एकदम उसकी तो वाह हो जाएगी, मजे हो जाएंगे, नहीं, कुछ हद तक आप उसे कंपनसेट कर पाएंगे। कैपिटल इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, सो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन आईओसी। ये अभी हमें आदित्य ने बताया था कि भाई क्योंकि ये दोनों अलग हैं, इन्होंने कैपिटल लगाई है, फर्म को कैपिटल दी है, तो आप आईओसी देंगे। ये इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने आपको बता दिया। अगर आपका कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट रेशियो सेम है, आई रिपीट, अगर कैपिटल रेशियो प्रॉफिट रेशियो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आईओसी दे या ना दे, पार्टनर विल बी इनडिफरेंट इन दैट केस। जैसे कि अगर मैं कहूं ए बी सी, इनका रेशियो है 3:1 और इनकी कैपिटल है 30-20-10, ऐसा आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा जा सकता है। वैसे इतने टफ क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं पूछे जाते। कहेंगे कि एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 है, उनकी कैपिटल 30-20-10 है। आप बताइए आईओसी लगाने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? क्यों? क्योंकि ये भी 3:1 है, ये भी 3:1 है। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं ए बी सी, इनका रेशियो 1:1 है और सबकी कैपिटल 50,000 है, क्या आईओसी लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? याद रहेगा आपको? यानी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग और कैपिटल रेशियो सेम है, पार्टनर विल बी इनडिफरेंट वेदर द आईओसी इज प्रोवाइडेड और नॉट। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस क्लियर। अगर मैं ये रीड कर देती ना तो पगला जाते हैं। मैंने ही पहली बार पढ़ा था तो क्या है ये, क्या कहना क्या चाह रहा भाई तू? ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। बड़ा सिंपल सा चार्ट है, अगर आपको ये चार्ट आता है मतलब आईओसी आता है। आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक सिर्फ इस एक चार्ट में इंक्लूडेड है। देखते हैं पहला सिचुएशन, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं। अगर बना भी दी है तो आईओसी के बारे में कुछ लिखा नहीं, क्या आईओसी दोगे? नॉट अलाउड इन दैट केस। इतना सॉर्टेड है। आगे चलो, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी बट इट इज साइलेंट
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। आपकी डीड में लिखा है कि 5% की आईओसी देनी है, बस ये नहीं बोला कि ये चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन। क्या ट्रीट करोगे? एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज ठन ठन गोपाल नहीं देंगे। देखते हैं, लॉस के केस में तो आईओसी दिया ही नहीं जाएगा। हाँ बोलो। अगर काफी प्रॉफिट्स है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, दीजिए, मजे से दीजिए, जितना लिखा है उतना दे दीजिए। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिकी है थोड़ा सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इनसफिशिएंट है, अभी आप उस मुद्दे पे मत जाना जो आप मेरे से पूछ रहे थे, यहां पे सिर्फ हम आईओसी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपको बोला है कि प्रॉफिट्स उतने नहीं है जितना आईओसी देना है। जैसे कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है बच्चों, वो है 10,000 की, और ए और बी दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 1 लाख और इसकी है 60। 10% की आईओसी देनी है, तो ए का आईओसी कितना बन रहा है? 10,000। इसका कितना बना? 6। हाँ बोलो ना, कितना हो गया? 16। क्या तुम्हारे पास 16,000 का प्रॉफिट है? क्या प्रॉफिट से ज्यादा आईओसी दे सकते हो? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, आप जितना प्रॉफिट है उतना ही आईओसी दे सकते हैं। अब क्या करोगे बच्चों, मुझे ये बताओ। आदित्य, यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। 16,000 की आईओसी बन रही है, प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 10,000 का है, क्या कीजिएगा? किस रेशियो में? ओके, यानी के 5:3 के रेशियो में। बहुत अच्छे। देखिए यहां पे क्या करना होगा कि आपके पास जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है, कितना प्रॉफिट है? 10। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए को 10 दे दें और बी को बोले भैया अब तो खत्म हो गया, अब क्या करें? ऐसा कर सकते हो क्या? ए का 10,000 था, उसको दे दो और बी को बोल दो भैया, बी बोलेगा मैंने क्या गुनाह किया भाई? ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, कोई भी दुखी ना हो, इसीलिए इस 10,000 को हम इनको जिस रेशियो में पैसे देने हैं 5:3 उसमें इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देंगे। दैट्स इट। हम यहां लिख देंगे ए और बी को प्लीज बांट दो जरा। जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। बांटना जरा बच्चों। 10,000 को 8 से डिवाइड करो, सो 1250 इंटू 5 एंड इंटू 3। बताओ जल्दी। हाँ, और ये 3750 है ना? बिल्कुल सही बताया बच्चे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है ना, ये एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी। क्या पूछेंगे? इफ इन केस प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट देन आईओसी, इन विच रेशियो यू विल डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट्स। क्या पूछा? इन केस प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट as compared to IOC, in which ratio you will distribute the available profit? 10,000 is the available profit. किस रेशियो में आप बांटेंगे? थ्योरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नहीं। थ्योरी का आंसर करो। शायद गलत है क्या? वेरी गुड, कैपिटल रेशियो इज द आंसर। इसका आंसर क्या है बच्चों? मैं इसको दोबारा बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी 1 मार्कर आएगी, जाना नहीं चाहिए ये नंबर, ठीक है। क्या बोला है कि आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू आईओसी, तो जो आपके पास प्रॉफिट्स हैं वो आप किस रेशियो में बांट देंगे? कैपिटल रेशियो इज द आंसर। तूने आंसर दिया कि आईओसी के रेशियो में, तो बाबू आईओसी कैपिटल रेशियो में ही होता है। लॉजिकल, राइट? इनकी कैपिटल क्या थी? 1 लाख और 6 लाख, उसी रेशियो में तो आईओसी था ना। ये भी 5:3 है, वो भी 5:3 है। थ्योरी क्वेश्चन आंसर कर पाओगे पक्का? ये तो नहीं बोलोगे आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ कोर्स, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। फाइन। क्या लिखना चाहते हैं आप इसे? मैं लिखवाऊं इस लाइन को अच्छे से? चलिए लिखिए। इफ प्रॉफिट्स आर
insufficient as compared to IOC, available profits will be distributed. Available profits will be distributed in, write in capital letters, capital ratio. बहुत अच्छे, चले आगे चले बच्चों। इसमें कोई दिक्कत है तो मैं लास्ट वाले पे चलूं, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। कुंज आप कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है। पार्टनरशिप डीड में अगर आप लिख देते हैं भैया हमारा आईओसी तो चार्ज है, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना, कृष्णा, कुंज और किसका लिया था, क्रिश, तीनों ने ये लिख दिया कि हमारा आईओसी विल बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब है हम चाहते हैं कि हमारा आईओसी मिले, चाहे बिजनेस की कोई भी स्थिति है, बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, कम प्रॉफिट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? इन दैट केस तो फिर हमें कोई देखना ही नहीं है, चाहे प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी है, आप आईओसी देंगे और उसे कहाँ लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। वेरी गुड, पीएनएल एप्रो में। ओके, जर्नल एंट्री पे आते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आईओडी की जर्नल एंट्री पढ़ी थी ना, वो क्या थी? आईओडी क्रेडिट होता था, क्यों? क्योंकि इनकम थी। अब ये एक्सपेंस है फॉर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, और पीएनएल एप्रो में डेबिट होता है, इसीलिए पीएनएल एप्रो टू आईओसी। कंबाइंड एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो पीएनएल एप्रो टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बच्चे एक बार इस ऊपर वाले सेंटेंस को हम रीड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड हेंस इट इज डेबिटेड टू पीएनएल एप्रो एंड इट इज इनकम फॉर द पार्टनर। किसके लिए इनकम है? सो इट इज क्रेडिटेड टू हिज और हर कैपिटल अकाउंट। सिंपल है। करंट अकाउंट अभी हम समझेंगे, वी आर नॉट अप टू देयर, आपको अपने आप समझ आ जाएगा जब हम वहां जाएंगे। अभी के लिए आप ये याद रखें कि कैपिटल में जाएगा। ऑनलाइन बच्चों, नो मैम, इट्स क्लियर। ओके ग्रेट, थैंक यू मेहुल। सो बच्चे थ्योरी पर से आईओसी इतना ही है, थ्योरी में और कुछ नहीं है आईओसी में। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। 4-5 क्वेश्चन हमने किए थे, वो एक्चुअल में क्वेश्चंस नहीं है, वो आपकी किसी बुक में क्वेश्चंस नहीं है जो अभी तक हमने सॉल्व किए। वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको मैंने वो पीपीटी समझाने के लिए सॉल्व किया था। ठीक है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड को मैं ऐसे ही रीड कर दूं और आप कंफ्यूज हो जाए। बच्चे 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, गिव जस्टिफिकेशन फॉर अलाउिंग आईओसी। 3 मार्कर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, गिव जस्टिफिकेशन फॉर अलाउिंग आईओसी। क्या लिखोगे? नहीं, आप थ्योरेटिकल आंसर देंगे, उसमें आप यही लिखेंगे। पहली चीज लिखेंगे कि जब कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट रेशियो सेम नहीं होता, आप कुछ हद तक हायर कंट्रीब्यूटर को कंपेंसेट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर को लोवेस्ट प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो विद आईओसी आप उसे कुछ हद तक कंपेंसेट कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि पार्टनर जो कैपिटल लगाता है उससे अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म बढ़ जाती है, उसके बदले में आईओसी दिया जाता है। नोट डाल के लिखेंगे कि अगर प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल रेशियो सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईओसी दें या ना दें, एक ही बात है। ठीक है जी, इतनी बात 3 नंबर मिल जाएंगे इतना लिखने से। वेरी गुड, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस। कोई कुछ नोट करना चाहता है और कैन आई मूव टू क्वेश्चंस? थैंक यू। चलिए बच्चों, मूविंग टू क्वेश्चंस नाउ। आई होप आईओसी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। देखो मेरा हमेशा से ये फंडा रहता है कि आप चाहे क्वेश्चन 2 कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे वीक मत होना। कभी भी आपका कॉन्सेप्ट वीक हुआ ना तो डब्बा गुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। A, B, C are partners sharing profits and losses equally. Capital of A, B, C 30, 20, 10. 3 पार्टनर हैं बच्चों, A, B, C।
जिनका रेशियो इक्वल है। देखो एक चीज और ना अकाउंट्स में ध्यान रखो, आप नोट कर रहे हो, मैं जितने भी क्वेश्चन को रीड करती हूँ ना मैं उसको शॉर्ट में लिख लेती हूँ ताकि मैं दोबारा कभी भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ती। एक ही बार रीड करना है, उसे शॉर्ट में लिख लेना है। बच्चों ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, अभी आप आगे आगे शेयर कैपिटल और ये सब क्वेश्चन देखोगे, आधे आधे पेज के क्वेश्चन है, तो अगर उसे 2 बार रीड करोगे तो 10 मिनट वहीं खराब कर दोगे, ठीक है। सो अकाउंट्स में इतना याद रखें कि जब भी क्वेश्चन रीड करें कीप राइटिंग ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इक्वली, इनका कैपिटल है 30-20-10। शॉर्ट में लिखो, पूरा नहीं लिखना है, अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए कि हाँ ये लिखा है मैंने। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी 5%, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि 5% की आईओसी देनी है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड ऑल्सो गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इफ, 3 केसेस हैं, प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज 9,000, आईओसी देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है 9,000। एक काम करते हैं, हम पहले आईओसी कैलकुलेट करते हैं, पर आप हेल्प करेंगे। 5% की आईओसी है, ये रहे कैपिटल, तीनों की आईओसी बताओ। ए की आईओसी कितनी बनेगी, 30,000 की कैपिटल है, 5% की आईओसी कितना 1500। बी की बताओ 1000, सी की बताओ 500। वेरी गुड। टोटल आईओसी कितनी हो गई बच्चों, 3000 है। चलिए अभी हमारे पास प्रॉफिट कितना है 9000, सफिशिएंट प्रॉफिट है, कोई समस्या ही नहीं है। बाय नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 9000, आईओसी क्या बाबू, हाँ बोला तो ये है कि शो डिस्ट्रीब्यूशन, बट मैंने बना दिया, आप कर सकते हो। हाँ देखो बोला नहीं है पीएनएल एप्रो बनाओ, लेकिन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीएनएल एप्रो में जाके ही, लॉजिकल गलत नहीं है बच्चों। अगर आप ऐसा कर देते हो कि 9000 में से 3000 माइनस किए, 6000 बच गया, उसको 1-1-1 में बांट दिया, ऐसा कर सकते हो। आपको बोला है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो मोक्षा का कहना है क्या जरूरी है कि मैं पीएनएल एप्रो बनाऊं, तो दैट्स फाइन बच्चे। लेकिन अगर परी क्वेश्चन कह दे प्रिपेयर पीएनएल एप्रो, इन दैट केस यू विन। ओके ओके, बाय नेट प्रॉफिट कितना हो गया 9000, आईओसी तीनों को दीजिए। थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है बच्चे, आप बनाते हो ना, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखो अकाउंट्स के पेपर में। मैं पेपर लिखती थी, सर बोलते थे ऐसे लिखोगे तो 110 नंबर आएंगे, पर 98 आए, 2 कट गए। पुराने बच्चों को पता है मेरे 2 नंबर कहाँ कट गए, BRS। यस आई गॉट 98 इन अकाउंट्स। चलिए नेट डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, 1-1-1 में बांटिए। 6000 बच गया, 2। वेरी गुड, होशियार बच्चे हैं। ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट में क्या बोला है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 2100 रुपए ही है, 2100 रुपए है। करो बच्चों, कोशिश करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है जी। कैसे करेंगे, अभी मैंने एक लाइन लिखवाई थी थ्योरी में कि अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। तो हमारा कैपिटल रेशियो क्या था बच्चों, ये देखो 3-1। तो आप जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसे बांट दीजिए 3-1 में। बांटना बच्चों 3-1 में, क्या बांट लिया आपने, क्या 10, ठीक है, 700 बस।
अच्छा 350, ओके ओके सॉरी, 1050, 700 एंड 350, इज इट करेक्ट? ठीक है बच्चों, अगली सिचुएशन पढ़ो। लॉस बिफोर आईओसी इज 900, कुछ नहीं होगा तो आंसर कैसे लिखोगे? नो आईओसी विल बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, नो आईओसी विल बी अलाउड। सी का आंसर लिखेंगे बच्चे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इन केस ऑफ लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, A, B, C are partners sharing profits and losses equally, ठीक है। P&L APRO account debited to A's capital, to B's capital, to C's capital, सेम। हाँ बाबू, प्रॉफिट बांटने की एक ही एंट्री होती है, P&L APRO में बताया था ना, सेम होता है, ठीक है ओके। अभी ये पढ़ते हैं, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका रेशियो 1:1 है। कैपिटल ऑफ ए बी सी इज 30, 20, 10। क्या रेशियो है? 30, 20, 10। फाइन। Partnership deed provides that IOC to be given at 5% even in case of loss. IOC to be given even in case of loss. 5% देना है और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मुझे कैसे पता चला कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? क्योंकि यहाँ पे बोला है लॉस भी हुआ तो भी देंगे। Show distribution of profits losses, also give journal entry to इसको छोड़ दो, also give journal entry for P&L distribution। दो सिचुएशन है, if profit before interest is 2700, if loss before interest is 1800। बच्चों पहले तो ये बताओ कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आप इसे कहाँ लिखेंगे? P&L में जाएगा, है ना। देखो पूछा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ये P&L अकाउंट बना रही हूँ, पूछा नहीं गया है, ठीक है। P&L अकाउंट में आईओसी कितना जाएगा? 5%। 30,000 का 5% 1500, 2,000 का 5% 1000, 10,000 का 5% 500 रुपए। सो दिस इज 1500 फॉर ए, फॉर बी इट इज 1000 एंड फॉर सी इट इज 500। टोटल आईओसी कम्स टू 3000। बच्चे क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हम पूरा का पूरा आईओसी देंगे, चाहे हमारे पास प्रॉफिट है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, व्हाटएवर द केसेस, आपको पूरा 3000 का आईओसी देना है। हाँ बोलो। देखिए ये जो आईओसी है, अभी लिखना मत, P&L अकाउंट पूछा नहीं है, मैं समझाने को बता रही हूँ। अभी हमारा प्रॉफिट कितना गिवन है? फिलहाल प्रॉफिट कितना गिवन है? 2700। हाँ बोलो। क्योंकि ये चार्ज है, ये P&L में ही डेबिट होना चाहिए था। सो ए बी सी कितना? 1500, 1000 और 500, 3000 रुपए हो गए बच्चों। अब मुझे बताओ, मुझे लाइन छोड़ना था थोड़ा सा, चलो हो जाएगा। कितना लॉस हो गया? प्रॉफिट 2700 का था, 3000 का खर्चा हो गया, कितना लॉस हो गया? सो बाय नेट डिविजिबल लॉस कितना हो गया? 300। हाँ बोलो। करेक्ट, मैं वो अभी उस मुद्दे पे आ रही हूँ। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, ये मैंने समझाने को लिखा है। हमें यहाँ पे बोला नहीं है कि P&L अकाउंट बनाओ, ऐसा बोला क्या? नहीं, हमसे कहा गया कि आप P&L APRO बना दीजिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दीजिए, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए P&L तो बना नहीं सकते, क्या करें? आप बनाइए सीधा P&L APRO अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिखेंगे टू नेट लॉस कितना? 2700 का प्रॉफिट था, 3000 की मैंने आईओसी दे दी,
ये आईओसी कैसे आई, ए बी सी, ठीक है जी। सो हमारा नेट लॉस कितना हो गया 300, वही नेट डिविजिबल लॉस है 300, छोटा हो जाए यार, छोड़, मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं। नेट डिविजिबल लॉस कितना है 300, उसे बांट दीजिए आप ए बी सी में। बच्चों ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, प्लीज आप लिखना मत इसको, आपको बोला नहीं है पीएनएल अकाउंट बनाने को, बट ये कैसे आया इसको समझाने के लिए मैंने बनाया। आपको आंसर में ये शो करना है किस, हाँ बोलिए, हाँ मैंने लिख दिया ना, या तो यहाँ लिख या यहाँ, एक जगह तेरे को बताना पड़ेगा कि ये 3000 रुपए कहाँ से आए। आप ये भी लिख सकते हो एज पर वर्किंग नोट करके नीचे लिख दो, दैट्स एब्सोल्युटली। तो आपका ये आंसर है बच्चों, मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है, ये मत लिखिएगा, ये आपका आंसर है कि मेरा 2700 का प्रॉफिट था। ध्यान से सुनो दोबारा, 2700 का प्रॉफिट था जो गिवन है, ये 3000 का एक्सपेंस ऐसा है जो चार्ज है, पे करना ही पड़ेगा। तो 2700 के प्रॉफिट में 3000 का खर्चा करने से मैं तो 300 रुपए लॉस में आ गई, 300 रुपए का नेट लॉस हो गया, और वही नेट डिविजिबल लॉस है। तो बांट दो इसको, बांटना बच्चों इनके रेशियो में, रेशियो इनका इक्वल है, 100 बट जाए। समझ में आया आपको या नहीं आया? अब अगला क्वेश्चन कैसे होगा मुझे कौन बताएगा? अगले क्वेश्चन में ऑलरेडी लॉस है, आईओसी देने से पहले लॉस है, और ऐड हो जाएगा 1800 का लॉस, ऊपर से 3000 का खर्चा और पे कर दो, तो कितना लॉस हो गया 4800, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट बनाऊं, अब मैं पीएनएल से नहीं समझा रही, आपको समझ आ गया, अब मैं डायरेक्ट पीएनएल एप्रो बना रही हूँ, ठीक है जी। सो यहाँ हम लिखेंगे टू नेट लॉस, कैसे, 1800 ऑलरेडी गिवन है, 3000 की मैंने आईओसी कैलकुलेट कर दी वर्किंग नोट में। अब आप इसे बांट दीजिए, नेट डिविजिबल लॉस को आप बांट दीजिए बच्चों, 1600 बटेगा, सिंपल था ना? हाँ बोलो ना, खा पी के नहीं आते क्या यार? मैम इतना 1.5 घंटा लगातार बोलती है, तुम लोग हाँ बोलने में भी ऐसे जोर से हाँ बोलो तो मुझे अच्छा लगता है कि समझ आ गया। हिमांशु समझ आ रहा है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स, बताइए कैसे करेंगे, रीड करो। आलोक अ पार्टनर हैड अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 2019 को इसकी कैपिटल कितनी थी 5 लाख। ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2019 पे एडिशनल कैपिटल कितनी लगा दी 2 लाख रुपए की और कैपिटल लगा दी। अब कितनी हो गई बच्चों 7 लाख हो गई। एंड विड्रू 1 लाख ऑन 1 जैन, 1 जैन को इसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। अब कितनी हो गई कैपिटल 6 लाख हो गई, है ना। कैलकुलेट आईओसी, देखिए इसकी साल की शुरुआत में कितनी कैपिटल थी 5 लाख, ये कितने महीने तक 5 लाख रही 6 महीने तक। फिर क्या हुआ, फिर इसने एडिशनल लगा दी तो हो गई 7 लाख रुपए। कितने महीने तक 7 लाख रही, फिर इसने 1 लाख रुपए निकाल लिए तो अब कितने हो गई 6, और 6 कितने महीने तक रही 3 महीने। तो बस सिंपल हो गया, आप तो कैलकुलेट हो जाएगा। जो भी रेट गिवन है आपको, क्या रेट गिवन है 10, सो 5 लाख इंटू 10%, 6/12, 7 लाख इंटू 10%, 3/12, 6 लाख इंटू 10% इंटू 3/12, तीनों का टोटल करेंगे बाबू, वो आईओसी होगा आपका।
इसका बनेगा 7500। नहीं, पहले एक एक करेंगे ना बच्चा। ये पहला 25, अच्छा हाँ 5% है ना, हाँ 25,000 ये हो गया। ये कितना है दूसरा बताइए, टोटल बताइए। ठीक है, एज यू से। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, 20। आपको जो बैलेंस शीट गिवन है ये 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग्स ड्रॉइंग्स, देखिए बच्चों ये जो कैपिटल गिवन है ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है? क्लोजिंग। 31 मार्च साल खत्म होने के बाद की कैपिटल है, राइट। तो मैं यहां लिखती हूं क्लोजिंग कैपिटल लॉन्ग और शॉर्ट की। यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉन्ग की कैपिटल है बच्चों 120, शॉर्ट की कैपिटल है 140। ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग्स ड्रॉइंग्स वर 40 एंड शॉर्ट्स ड्रॉइंग्स वर 50। ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे मोक्षा, एक्सप्लेन करें। करेक्ट। देखिए जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं, साल शुरू हुआ और अगर आप बीच में कुछ विड्रॉ करते हैं तो आप उसे माइनस करते हैं, फिर आपका क्लोजिंग कैपिटल आता है ना। ध्यान से सुने बच्चे, जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल जाते हैं तो आप ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, तो क्या करेंगे, रिवर्स ऐड करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड वर 1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to general reserve. Calculate IOC at the rate of 8%. आपको बोला है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था। कितना? 1.5 लाख। उसमें से 1 लाख रुपए आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो वो तो हमें दिख भी रहा है, जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपए का बैलेंस शीट में। यानी 1.5 लाख के प्रॉफिट में से अगर आपने 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए तो बचा कितना? 50। वो आपने पार्टनर्स को बांटा होगा। हाँ बोलो। उनकी क्लोजिंग कैपिटल पहुंचने के लिए आपने वो 50,000 का प्रॉफिट उन दोनों को बांटा होगा। हाँ, जब आपने उन दोनों को प्रॉफिट बांटा होगा तो उनके कैपिटल में प्लस कर दिया जाके। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है, देखो क्लोजिंग, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख ले, वैसे मेरे 11th के बच्चों को ये सारी चीजें पता होंगी, बट स्टिल ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट्स का जो शेयर है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी, माइनस ड्रॉइंग्स, माइनस लॉस का शेयर इफ एनी, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दैट्स हाउ यू विल रीच क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इसमें आप माइनस करेंगे, लेस करेंगे आप प्रॉफिट्स को 25 और 25। तो बताइए क्या आ रहा है, ओपनिंग कैपिटल। बच्चों ये आप नोट करके रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए प्लीज, नोट करके बताएंगे क्या आ रहा है। हाँ 1 ये ऐड करना है और ये माइनस करना है, तो 135, 35 और 25। ठीक है, दिस इज 190 एंड 165। कर लीजिए बच्चों, इसका 8% जो होगा वो आईओसी है। हो गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बच्चा पार्टी प्लीज। अभी हमारे आईओसी में 3 या 4 क्वेश्चंस बाकी हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, लेंदी भी हैं। ठीक है, 9, 10 एंड 11।
ठीक है। सो ये 3 थोड़े टाइम टेकिंग है, हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो विल वाइंड अप टुडेज क्लास हियर ओनली। आई होप आप सबको सारी बातें समझ में आई। 3 क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।